गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ESIC के एग्ज़ाम के लिए। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है ESIC एग्ज़ाम के लिए जो MCQs हैं उनकी, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल complications that result from foreign materials such as surgical sponge or gauze piece accidentally left inside the patient's body is known as। सर्जरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें फॉरेन मटेरियल मीन्स बाहर की कुछ चीज़ जैसे स्पंज गॉज पीस अगर पेशेंट के बॉडी के इनसाइड एक्सीडेंटली मीन्स गलती से रह जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सर्जिकल हीमोस्टैटिक सिंड्रोम, सेकेंड ऑप्शन ग्लॉसी पी पोमा, थर्ड ऑप्शन इडियोपैथिक नेक्रोसिस एंड लास्ट गॉसिपियम हिरसुटम एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ग्लॉसिपी बोमा। इसमें क्या होता है कि फॉरेन मटेरियल गॉज पीस लाइक स्पंज ड्यूरिंग सर्जरी बॉडी में रह जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान कॉर्ड कंप्रेशन है वो रिलीव किया जाता है तो मदर को हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो फर्स्ट सुपाइन, सेकेंड लेफ्ट लैटरल, थर्ड स्टीप टेंडलबर्ग एंड लास्ट लिथियोटोमी एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट लैटरल। लेफ्ट लैटरल पोजीशन हम देंगे मदर को टू रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर इफ ब्लड प्रेशर इज 90/60 and intracranial pressure is 18। यहाँ क्वेश्चन में हमें सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर निकालना है और हमें ब्लड प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर दिया गया है तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्टली सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर हमको नहीं दिया गया है, उसकी जगह हमें ब्लड प्रेशर दिया है। तो फर्स्टली हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने निकाल लिया मीन आर्टेरियल प्रेशर 70 mm ऑफ Hg। अब हम फिर से अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, हमारा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो फर्स्ट मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो 70 - 18 52 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। The next question, all of the following signs and symptoms are indicative of increased intracranial pressure in children except। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने का कौन सा साइन है इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा साइन है जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ ऐसे इंडिकेट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन नोशिया, सेकेंड ओमिटिंग, थर्ड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी एंड लास्ट डिक्रीज पल्स रेट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज पल्स रेट। अगर पल्स रेट डिक्रीज हुआ है तो हम नहीं बोल सकते कि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए वेनस, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सैटर्न एंड ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the suction pressure applied while performing endotracheal tube suction in an adult। हम अडल्ट में जब सक्शनिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ईटी ट्यूब तो हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन 40 to 60 mm ऑफ Hg, देन 50 to 75 mm Hg, थर्ड ऑप्शन 60 to 100 mm Hg एंड लास्ट ऑप्शन 100 to 120 mm Hg। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 100 to 120 mm Hg। इतना एंडोट्रकियल ट्यूब सक्शन करते हुए प्रेशर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल करेंसी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन एन, सेकेंड यूरो, थर्ड पाउंड एंड फोर्थ डॉलर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज पाउंड। यूके की नेशनल करेंसी क्या है, पाउंड। देन विच कंट्री सप्लाइज राफेल जेट्स टू द इंडिया। कौन सी कंट्री है जो इंडिया को राफेल जेट्स प्रोवाइड सप्लाई करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, सेकेंड यूएसए, थर्ड फ्रांस एंड लास्ट इटली। एंड करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांस। इंडिया को जो राफेल जेट्स है वो फ्रांस सप्लाई करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज नासोगैस्ट्रिक ट्यूब हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन। जो यूज़ हो गया है उस नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम कौन से कलर कोडिंग के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन येलो बैग, सेकेंड रेड बैग, थर्ड ब्लू बैग एंड लास्ट ब्लैक बैग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज रेड बैग। यूज नासोगैस्ट्रिक ट्यूब हम रेड बैग में डिस्कार्ड करेंगे। देन नेक्स्ट, ड्रग एलर्जी इज यूजुअली टेस्टेड विथ एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर यूजिंग इंट्राडर्मल रूट फॉर टेस्ट। हमें कोई ड्रग एलर्जी टेस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वो जो ड्रग है वो स्मॉल अमाउंट में पेशेंट को इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर करते हैं और कुछ समय बाद उसे मार्क करके रखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कुछ एलर्जी है कि नहीं, वो शो करता है। ठीक है, तो ये करने के पीछे रीज़न क्या है, हम क्यों इंट्राडर्मल रूट ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन नंबर बी easy to administer the drug, option number C less painful, and option number D all of the above. And correct option is A slow absorption of drug. Next question, which of the following vaccine should not be frozen and should be discarded if frozen। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो फ्रोज़न नहीं करते और अगर फ्रोज़न की गई गलती से तो उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए डी ओपीवी, ऑप्शन नंबर बी मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी डीपीटी एंड ऑप्शन नंबर डी एमएमआर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। इसे हम फ्रोज़न नहीं करते वरना उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। Then next question, which of the following antibiotic does not require test dose before administration। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है उसके लिए हमें जो है टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑगमेंटिन, सेकेंड पेनिसिलिन, थर्ड सिप्रोफ्लैक्सिन एंड लास्ट
सल्बैक्टम एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है उसके लिए हमें टेस्ट डोज रिक्वायर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज। इमेज में दिया गया इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? तो फर्स्ट सर्जिकल सीजर, सेकेंड एपिसियोटोमी सीजर, देन कॉर्ड कटिंग सीजर एंड लास्ट मेयो सीजर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एपिसियोटोमी सीजर। एपिसियोटोमी सीजर कभी भी याद रखना हो तो इसका जो माउथ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देख के हमको समझ में आएगा कि ये एपिसियोटोमी सीजर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्फीज साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन। मर्फीज साइन जो है वो कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन लिवर एब्सेस, सेकेंड स्प्लेनोमेगाली, थर्ड पेरिटोनाइटिस एंड लास्ट acute cholecystitis and correct option is acute cholecystitis। इसमें हमें मॉर्फीज साइन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स शेड्यूल फॉर सर्जरी आर इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव नेल पॉलिश। What is the reason for removing nail polish before surgery? हम बिफोर सर्जरी पेशेंट को नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है नेल पॉलिश रिमूव करने का? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, टू ऑब्जर्व क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, टू डिटेक्ट द साइनोसिस caused by low oxygen level, third both A and B option, and last none of the above and correct option is option number B, to detect the cyanosis caused by the low level of oxygen। अगर फिंगर में नेल पेंट रहा तो हमें क्लियरली दिखेगा ही नहीं कि नेल्स का कलर क्या है, वाइट, रेड, पिंक, ब्लैक, ब्लू, जो कुछ भी है। लेकिन अगर नेल पेंट रिमूव कर दिया तो हमें साइनोसिस मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो ग्रीनिश कलर दिखता है, तो वो ग्रीनिश कलर हमें नेल्स डिनोट करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी।